हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट 9 का प्रैक्टिस सेट थर्ड। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर चुके हैं और उससे भी पिछली वीडियोस में हमने अपनी 8 यूनिट्स को कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलो बिना देर किए आज की इस प्रैक्टिस सेट थर्ड को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Who introduced the concept of the horizon of expectations? तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि horizon of expectations का जो कॉन्सेप्ट है वो किस थ्योरिस्ट ने दिया था या वो किससे एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, वोल्फगैंग ईसर, हैंस रॉबर्ट जॉस, स्टैनले फिश, रोमन इनगार्डन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैंस रॉबर्ट जॉस। तो हैंस रॉबर्ट जॉस के अकॉर्डिंग कोई भी जो रीडर होता है वो किसी टेक्स्ट को अपने हिस्टोरिकल और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस के बेस पर पढ़ता है और इसी चीज़ को बोला जाता है होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। सेकंड क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गैप्स और इनडिटर्मिनेसीज इन लिटरेरी टेक्स्ट। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि टेक्स्ट में मौजूद गैप्स या इनडिटर्मिनेसीज का जो कॉन्सेप्ट है वो किस थ्योरिस्ट ने दिया था। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, वोल्फगैंग ईसर, जॉन नाथन कुलर, वेन सी बूथ, जे हिल्स मिलर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्फगैंग ईसर। इसको आप ईसर बोलें या आइसर बोलें, ये आपकी चॉइस है। तो वोल्फगैंग आइसर के अकॉर्डिंग लिटरेरी टेक्स्ट में बहुत सारे गैप्स होते हैं जिनको कि रीडर अपनी इमेजिनेशन और इंटरप्रिटेशन से फिल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु रोट नैरेटिव डिस्कोर्स एंड ऐसे इन मेथड। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि नैरेटिव डिस्कोर्स एंड ऐसे इन मेथड इस बुक के राइटर कौन है। और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, सैमूर चैटमैन, जेरार्ड जेनेट, मिक बॉयल, ज्वेटन तोडोरोव। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेरार्ड जेनेट। तो जेरार्ड जेनेट नैरेटोलॉजी के फेमस थ्योरिस्ट में से एक हैं और नैरेटिव डिस्कोर्स उनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कीर्तियाँ हैं, जो उनके वर्क हैं, उनमें गिनी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन बुक के राइटर कौन है। और यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जीन बॉड्रिलार्ड, फ्रेडरिक जेम्सन, जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड, डेविड हार्वे। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड। तो जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड ने लिखा हुआ है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड पोस्ट मॉडर्निज्म एज द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि पोस्ट मॉडर्निज्म को कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म किसने कहा है। और यहाँ पे ऑप्शंस हैं, टेरी गल्टन, रेमंड विलियम्स, स्टुअर्ट हॉल, फ्रेडरिक जेम्सन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेडरिक जेम्सन। तो फ्रेडरिक जेम्सन ने पोस्ट मॉडर्न कल्चर को लेट कैपिटलिज्म की जो कल्चरल अभिव्यक्ति है वो माना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट सेक्सुअल और टेक्सचुअल पॉलिटिक्स। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि इस बुक के राइटर कौन है। और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, टोरिल मॉय, सैंड्रा गिलबर्ट, सुजैन गुबार्ट, एलन शोवाल्टर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोरिल मॉय। तो टोरिल मॉय ने फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बहुत सारी धारणाओं का जो विश्लेषण है वो इस बुक में किया हुआ है और ये उनकी एक बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स बुक के राइटर कौन है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आशीष नंदी, पर्था चटर्जी, एजाज अहमद, रंजीत गुहा। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्था चटर्जी। तो द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स बुक लिखी हुई है पर्था चटर्जी ने और इसमें उन्होंने नेशनलिज्म, कॉलोनियलिज्म और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा विश्लेषण किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु को-एडिटेड द इको क्रिटिसिज्म रीडर लैंडमार्क्स इन लिटरेरी इकोलॉजी विद हैरोल्ड फ्रॉम। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि हैरोल्ड फ्रॉम के साथ द इको क्रिटिसिज्म रीडर इसका सह संपादन किसने किया, यानी कि उनके साथ जो एडिटर था वो कौन था उनके साथ। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, चेरिल ग्लोडफेल्टी, लॉरेंस व्यूल, जेरार्ड जेनेट, जॉन नाथन बेट। तो इस क्वेश्चन का हमारा
करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चेरिल ग्लोडफेल्टी। चेरिल ग्लोडफेल्टी और हेरोल्ड फ्रॉम ने मिलके जो है द इको क्रिटिसिज्म रीडर इसको एडिट किया था और ये इको क्रिटिसिज्म की एक फाउंडेशनल बुक्स में गिनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिक्शन। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि मेटाफिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा मेटाफिक्शन टर्म है, वो किसने दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं पैट्रिसिया वॉफ, लिंडा हचियन, विलियम एच गैस, मार्क क्यूरी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम एच गैस। तो विलियम एच गैस को मेटाफिक्शन टर्म कॉइन करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन बाद में पैट्रिसिया वॉ ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत बड़े रूप में डेवलप्ड किया था। लास्ट क्वेश्चन है हु रोट एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द क्लोजेट। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द क्लोजेट बुक की राइटर कौन है। ऑप्शंस दिए गए हैं जुडिथ बटलर, ईव कोसोव्स्की सैडविक, एड्रिन रिच, डायना फस। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ईव कोसोव्स्की सैडविक। तो ईव कोसोव्स्की सैडविक क्वियर थ्योरी की जो सबसे फेमस थ्योरिस्ट हैं उनमें से एक हैं और ये उनकी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस बुक्स में से एक है। और यहाँ पे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट थर्ड के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे होंगे और आपके कितने क्वेश्चन सही थे कमेंट में ये ज़रूर बताना। आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 के साथ।